जय श्री कृष्णा, जय श्री बाके बिहारी प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कहानी सुनो में। कहानी सुनो के द्वारा ही आज आपको ले चलते हैं वृंदावन की पवित्र पावन गलियों में। वृंदावन धाम का नाम तो आपने सुना ही होगा। अगर आप एक बार वहाँ चले जाएं तो वहाँ से आने का कभी मन ही नहीं करता, क्योंकि वहाँ के कण कण में बसे हैं हमारे श्री बाके बिहारी। और वहाँ की हवा, पानी सब में ऐसे लगता है जैसे राधे नाम और बाके बिहारी का नाम गूंज रहा है। वहाँ इतना मन लगता है कि वहाँ से आने का कभी किसी का ही दिल नहीं करता। ऐसे ही वृंदावन में घटित आज आपको एक सुनाते हैं सच्ची कहानी, जो बहुत समय पहले वृंदावन में घटित हुई थी। लेकिन ये कहानी बिल्कुल सच है, क्योंकि वृंदावन के कण-कण में बाके बिहारी बसते हैं और बाके बिहारी से जुड़ा कोई भी किस्सा कभी झूठ या भ्रम नहीं हो सकता। तो चलिए सुनाते हैं आपको ये प्रेरक प्रसंग। एक सच्ची घटना है ये, एक संत की। वे एक बार वृंदावन गए, वहाँ कुछ दिन घूमे फिरे, दर्शन किए। जब वापस लौटने का मन किया तो सोचा भगवान का भोग लगाकर कुछ प्रसाद लेता चलूं। संत ने रामदाने के कुछ लड्डू खरीद लिए, मंदिर गए और प्रसाद चढ़ाया और आश्रम में आकर सो गए। अगली सुबह की ट्रेन पकड़नी थी। अगली सुबह उठे और उन्होंने ट्रेन पकड़ ली। सुबह वृंदावन से चली ट्रेन को मुगल सराय स्टेशन तक आने में शाम हो गई। संत ने सोचा अभी पटना तक जाने में 3-4 घंटे लगेंगे। उन्हें भूख लग रही थी। मुगल सराय में ट्रेन आधे घंटे रुकती है। चलो हाथ पैर धोकर संध्या वंदन करके कुछ पा लिया जाए। संत ने हाथ पैर धोए और लड्डू खाने के लिए डिब्बा खोला। उन्होंने देखा लड्डू में चींटे लगे हुए थे। उन्होंने चींटों को हटाकर 1-2 लड्डू खा लिए। बाकी बचे लड्डू प्रसाद बांट दूंगा ये सोचकर छोड़ दिए। पर कहते हैं ना, न संत हृदय नवनीत समाना। बेचारे को लड्डू से अधिक उन चींटों की चिंता सताने लगी। सोचने लगे ये चींटे वृंदावन से इस मिठाई के डिब्बे में आए हैं। बेचारी इतनी दूर तक ट्रेन में मुगल सराय तक आ गए। कितने भाग्यशाली थे, इनका जन्म वृंदावन में हुआ था। अब इतनी दूर से पता नहीं कितने दिन या कितने जन्म लग जाएंगे इनको वापस वृंदावन पहुंचने में। पता नहीं ब्रज की धूल इनको कभी मिल भी पाएगी या नहीं। आज मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया, इनका वृंदावन छुड़वा दिया। इनका वृंदावन छुड़वाने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। नहीं, मुझे फिर से वृंदावन वापस जाना होगा, इन चींटों को वहीं छोड़ने के लिए। और संत ने उन चींटों को वापस उसी मिठाई के डिब्बे में बहुत ही सावधानी पूर्वक रख लिया और वृंदावन की ट्रेन पकड़ ली। उस मिठाई की दुकान के पास गए, डिब्बा धरती पर रखा और हाथ जोड़ लिए। मेरे भाग्य में नहीं कि तेरे ब्रज में रह सकूं, तो मुझे कोई अधिकार भी नहीं है जिसके भाग्य में ब्रज की धूल लिखी है उसे दूर कर सकूं। दुकानदार ने देखा तो आया, महाराज चींटे लग गए तो कोई बात नहीं, आप दूसरी मिठाई तुलवा लीजिए। संत ने कहा, भैया मिठाई में कोई कमी नहीं थी, इन हाथों से पाप होते होते रह गया, उसी का प्रायश्चित कर रहा हूँ। दुकानदार ने जब सारी बात जानी तो उस संत के पैरों के पास बैठ गया, भावुक हो गया। इधर दुकानदार रो रहा था, उधर संत की आंखें गीली हो रही थी। बात भाव की है, उस निर्मल मन की है, बात व्रज की है, बात मेरे वृंदावन की है, बात है मेरे नटवर नागर की और उनकी राजधानी की, उनकी राधा रानी की। बात मेरी कृष्ण की राजधानी की भी है। बूझो तो बहुत कुछ है, नहीं तो बस सब एक पागलपन है, बस एक कहानी है। जब भी आप घर से बाहर जाएं तो घर में विराजमान अपने प्रभु से जरूर मिलकर जाएं, और जब वापस लौट कर आएँ तो भी उनसे ज़रूर मिलें, क्योंकि उनको भी आपके घर लौटने का इंतज़ार रहता है। आप घर में हमेशा ही ये नियम बनाइए कि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो घर के मंदिर के पास 2 घड़ी खड़े होकर कहें, प्रभु चलिए, आपको साथ में रहना है। ऐसा बोलकर ही घर से निकले, क्योंकि आप भले ही लाखों की घड़ी हाथ में क्यों ना पहने हो, पर समय तो प्रभु के ही हाथ में है। जो बिहारी, जो बाके बिहारी या जिस भी देवी देवता को आप अपने घर में बिठाते हैं, आपके घर में जो भी देवी देवता हैं, आपके बाहर जाने पर आपके लौटने का इंतज़ार वो भी करते हैं। तो सदैव अपने प्रभु को साथ रखिए,
प्रभु से कहिए प्रभु चलिए आप भी हमारे साथ चलिए। तो कैसी लगी वृंदावन की ये भावुक कर देने वाली घटना। दोस्तों हर चीज़ की यही बात है, अगर मानो तो ही भगवान है, अगर मानो तो वो जल तभी गंगा जल है जब आप मन से उसे मानो, वरना वो भी बहता पानी है। और भगवान हमेशा सिर्फ़ और सिर्फ भाव के ही भूखे होते हैं, यही बताती है हमारी ये कहानी। इसी के साथ धन्यवाद। जय श्री बाके बिहारी लाल की जय, वृंदावन की गलियों की जय।